हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल चाल है? सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो भाई देखो, हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है चेक योर लेवल, ठीक है, स्पेशली क्लास 6 के लिए, ठीक है। मैथ की हम खतरनाक प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली की आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। उसमें हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखो स्पेशली आपके मिलिट्री स्कूल के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं, हर किसी को ये करना है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 6 लेवल के आपको करना ही करना है, ठीक है। और मस्त होकर के अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले देख लो यार, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 25.1। ये क्या लिखा है? 25.1 लिखा है, ठीक है। 25.1 जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्वल होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 25.10, 25, 25.01, 2.51। सिंपल सी बात है। देखो आप बोलोगे सर हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है? हमें यहाँ पे एक दे रखा है 25.1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये किसके इक्वल होने वाला है? ए ऑप्शन को अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे मिलेगा 25.10, ठीक है, इसको अभी रहने दो। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन है 25.01। अब आप बी ऑप्शन को देखोगे, आप बोलोगे नहीं सर ये तो होने नहीं वाला इक्वल। इस और इसको देख लो, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट हो गई, जो कि होना पॉसिबल नहीं है, वो तो दिक्कत कर लेगा, ठीक है। अगर हम सी को देखेंगे, सी ऑप्शन है 25, तो 25 भी यार होने नहीं वाला है ना, क्योंकि अगर आप 25 को भी देखोगे, 25 तो पूरा पूरा आपका एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है ना। और 25 पॉइंट वो तो अलग ही पॉइंट लग गया, तो ये भी होने नहीं वाला। अगर हम क्या करें, एक सेकेंड, अगर हम क्या कर लें, हम पे 25.1 है। अगर हम डी ऑप्शन को देखें, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है 2.51, डी ऑप्शन है 2.51, ये भी होने नहीं वाला। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ दो डिजिट हो गई। तो सीधे देखो, मैंने आपको डेसिमल वाले में करवाया भी होगा कि कोई भी नंबर है, मान लो आपके पास ये 25.1 है, ठीक है, इसके पीछे मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 25.1 है, इसके पीछे मैं एक दो जितनी मर्जी आप जीरो लगा दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि पॉइंट के बाद जब लास्ट में सिर्फ जीरो होगा, जीरो के बाद कोई और डिजिट नहीं होगी, तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप चाहे 25.1 लिखो, या आप 25.10 लिखो, या आप 25.1000 कितने भी जीरो लिखो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। कहीं पे लिखा है 7.0, तो यहाँ से हम जीरो भी हटा देते हैं, पॉइंट भी हटा देते हैं, इसकी रियल वैल्यू 7 हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा होगा 7.01 होगा, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद भले जीरो है, लेकिन उस जीरो के बाद कोई एक डिजिट और है, समझ रहे हो। तो ये है डेसिमल का कॉन्सेप्ट, इसको आगे से ध्यान में रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 25.10, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात सबको? क्लियर होगा कैसे करना है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से कि हाउ मैनी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर वाइड ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक दे रखी है। ब्रिक का मतलब क्या है? जो ईंट होती हैं, ठीक है। इसका जो डायमेंशन आपको दे रखा है, इसकी जो लेंथ दे रखी है, ब्रिक की लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसकी जो विड्थ दे रखी है, जो विड्थ बोलो ब्रेथ बोलो, जो भी आपको कहना है, ये सारा मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। लिंक भी मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से एक बार सारे लेक्चर कर लो, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, ठीक है। आर नीडेड, ठीक है, ब्रिक की लेंथ ये दे रखी है, आर नीडेड, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ेगी टू पेव रेक्टेंगुलर फ्लोर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर फर्श है, रेक्टेंगल शेप का इस तरीके का क्या फर्श है, रेक्टेंगल सबको पता है, अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है, ये फर्श है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्श। इसकी लेंथ दे रखी है कितनी? 16 मीटर लॉन्ग, लेंथ 16 मीटर है, एंड विड्थ 14 मीटर है। ये 16 है तो ये भी 16 होगा। अगर ब्रेथ 14 है तो दूसरी ब्रेथ भी 14 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसमें हमने क्या करना है, जो ये ब्रिक है जिसकी 20 सेंटीमीटर लंबाई 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है, उसको हमने यहाँ फिट कर लेना है। ऐसे हमने इसको यहाँ फिट करना है, समझ रहे हो? ऐसे हमने इसको क्या कर देना है, यहाँ हमने इसको फिट कर देना है। तो ऐसी कितनी ब्रिक लगेंगी इस रेक्टेंगुलर फ्लोर को ब्रिक पेव करने में, ऐसे इसको लगाने में कितनी ईंट लगेंगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर हम ये रेक्टेंगल के अंदर, सारा मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, रेक्टेंगल के अंदर हम ऐसे ईंट लगाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है सर, रेक्टेंगल का जो एरिया है, बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस है उसे हम एरिया कह देते हैं। तो जो एरिया है उस एरिया का हम क्या कर रहे हैं, उस एरिया को ही हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रिक से कवर कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा, फिर मैं ब्रिक का एरिया निकाल लूँगा, ब्रिक का एरिया निकाल लूँगा, फिर मैं ब्रिक के एरिया से मैं रेक्टेंगल के एरिया को डिवाइड कर लूँगा, तो मुझे नंबर मिल जाएगा। मैंने सारा करवा रखा है
वहाँ अच्छे से, तो वहाँ वो लेक्चर देख लो अच्छे से भाई, ठीक है। यहाँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा बताने का, लेकिन उतना अच्छे से तो नहीं बता पाऊँगा ना, उतना अच्छे से तो बताऊँगा लेकिन उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब मैंने क्लास करवा रखी है एक बारी, हम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो हम सब यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एरिया हम किसका निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ब्रिक, ब्रिक का एरिया निकाल लेंगे। ब्रिक का एरिया आपको पता है, ब्रिक की लेंथ 20 है, ब्रेथ 14 है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप की होती है ब्रिक, तो उसका फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी यहाँ पे दे रखी है, 20 दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। आप डायरेक्ट करोगे है ना, एग्जाम में तो डायरेक्ट करोगे, मैं तो एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। 14 2 जा होता है 28, उसके पीछे 1 0, 280। एरिया हम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, ये हमने कर लिया। फिर हम निकाल रहे हैं किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। इसका भी क्या हो जाता है फॉर्मूला, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 16, ब्रेथ कितनी है 14, कर लो 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 16 1 जा 16, 16 से कितना होता है 22 टू 24 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये आपको मीटर में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगुलर फ्लोर दे रखा है वो उसकी यूनिट मीटर में दे रखी है, और इसकी जो ब्रिक है उसकी यूनिट आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, समझ रहे हो। तो यहाँ हमें एक एक इनको बनाना पड़ेगा। यूनिट एंड कन्वर्जन में मैंने आपको करवा रखा है कैसे चेंज करना है। ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेम होने चाहिए। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ट्राई कर लेती हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। हम पे दे रखा है 224 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा एक मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितने मीटर है, 2 मीटर है, क्योंकि मीटर स्क्वायर की मीनिंग क्या है, मीटर इंटू मीटर। एक मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा तो 100 से मल्टीप्लाई, दूसरे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। चलो तो ये अभी मीटर स्क्वायर में है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक 100 से, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे 100 से। अब ये पूरा का पूरा आप बन गया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या निकाल देना है, हाउ मैनी ब्रिक। अब हम निकाल रहे हैं आंसर क्या, नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड, कितनी हमें ब्रिक चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, जो रेक्टेंगल का एरिया था कितना था 224 इंटू में 100 था, इंटू में 100 था, पहले ही मल्टीप्लाई मत करो उसको है ना, इंटू में 100 था, डिवाइडेड बाई ब्रिक का एरिया कितना था 280 था। इसको हमने सॉल्व कर लेना है, अपने हिसाब से कर लो इसको, कटफट जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। मैंने क्या कर दिया, एक जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि सर 28 के टेबल मुझे नहीं पता, तो इसको एक बार रिड्यूस कर लो है ना। मैं इसको 2 से अगर मैं इसको रिड्यूस कर लूँगा, या 4 से भी हो सकता है ये, ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। अगर मैंने इसको 2 से रिड्यूस कर लिया तो देख लो ये हो जाएगा कितना, 2 14 जा 28 हो गया, 2 14 जा 28 हो गया। और इसके बाद जो हम यहाँ पे करेंगे 2 14 जा 28 करेंगे, और यहाँ पे फिर मैं अब इसको मैंने 2 से कर दिया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे हम पे फ़िलहाल के लिए यहाँ जो बचा वो क्या बचा, हम पे ऊपर बचा 112 इंटू में 100 बचा, इंटू में 100 इंटू में 10 बचा, ठीक है, एक जीरो कट कर ली थी। आप डायरेक्ट करोगे भाई, ठीक है, आप डायरेक्ट करोगे, मैं तो एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आप ऊपर ही वहाँ पे कट वट कर लोगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 से हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 14 8 जा होता है 112, ठीक है, 14 8 जा 112 होता है। अब देखो आपका इजीली आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 है, 8 इंटू 100 है, 8 के पीछे 2 जीरो कर लो, उसके पीछे एक और जीरो कर लो, 8 इंटू 100 इंटू 10 8000। आपको कहीं पे आंसर दिख रहा है 8000, बिल्कुल सर ऐसे कैसे आंसर नहीं दिखेगा, ए ऑप्शन आपका 8000 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को, तो आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है, आप जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करोगे। मैं तो एक एक चीज़ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, मज़ा आ गया, ओके सर। तो देखो भाई आपके ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, ठीक है, किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल कर रहे हो, यूपी सैनिक स्कूल कर रहे हो, JNU वगैरह कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ। उसमें डेली क्लासेस होती हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, उनकी वीकली टेस्ट। मेन चीज़ है कि एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ होती है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है आप 24/7 मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो क्लासेस होती है उनकी गारंटी रहती है, ठीक है। आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपको करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा, ये गारंटी रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज कर लो, तुरंत अपना क्वेश्चन कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ए टैंक हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। 7 मीटर 6 मीटर 5 मीटर, देन फाइंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ टैंक। सबसे पहले देख लो भाई यहाँ पे किसकी बहुत तड़कता भड़कता क्वेश्चन है,
तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, इसका भी हम तड़कता भड़कता सोल्यूशन करेंगे। आपको दे रखा है टैंक, किसकी बात हो रही है, टैंक। अब टैंक कैसा होता है, ध्यान से देखो टैंक कैसा है। अच्छा, उसकी आपको क्या दे रखी है, हुज लेंथ, टैंक की लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है, ठीक है। ब्रेथ दे रखी है, उसकी चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, और उसकी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है कितनी, 5 मीटर। अब आपको जैसे आपको ये डायमेंशन दे दी, इसकी जो विमाएँ दे दी कि लेंथ ब्रेथ ये सारी चीज़ें आपको दे दी, आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है ये होता है क्यूबॉइड। ये क्या होता है, ये क्यूबॉइड होता है, जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, वो क्या होता है, वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है। अलग अलग है इसके, भले लेंथ ब्रेथ हाइट तो हर चीज़ किसी की होगी। हमने क्यूब पढ़ा था, हमने क्यूब क्या होता है, डाइस होता है। क्यूब में क्या होता है कि जो भी उसकी 3 साइड लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, वो इक्वल होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे तो साइड अलग अलग लिखी हैं, 7, 6, 5 अलग अलग लिखी हैं। तो हम यहाँ से समझ गए फिर कि सर वो क्या होने वाला है, वो आपका क्यूबॉइड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है हमने क्या करना है, फाइंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम निकालना है इसका। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्यूबॉइड के वॉल्यूम यहाँ से जो डायरेक्ट मैंने बोला था आपको, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L/B/H होता है। लेंथ कितनी है, 7 है, ब्रेथ कितनी है, 6 है, हाइट कितनी है, 5 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 × 6 5 जा 30, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, 7 3 जा 21, 210। ये मीटर मीटर मीटर, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है 210 मीटर क्यूब। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे दिया, डायरेक्ट वॉल्यूम से आपको क्वेश्चन दे दिया। जिसको फॉर्मूला पता होगा वो इजीली कर लेगा, ठीक है, उसको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो। चले आगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। अब ट्रेन चलाते हैं ज़रा, ठीक है, ट्रेन चलाते हैं। वीडियो को लाइक कर लो यार, ठीक है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट जरूर कर लो कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। इसमें लिखा है एक ट्रेन है, ट्रेन इज़ रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड पे वो चल रही है। स्पीड उसकी दे रखी है, आपको अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर पे दे रखी है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 350 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच टाइम, आप समझ गए कि सर मुझे टाइम निकालना है, टाइम मुझे निकालना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 350 किलोमीटर, डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी, 350 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वो कितना टाइम लेगी, वो कितना टाइम लेगी 350 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। अब आप बोलोगे सर कि आपको कैसे पता कि 350 किलोमीटर डिस्टेंस ही है। भाई डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर होती है या मीटर होती है ना। तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, डिस्टेंस है। स्पीड की यूनिट होती है किस में, किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी, समझ रहे हो बात को। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये भी मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से करवा रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एक एक करके अपना सीक्वेंस से वीडियो को देख लो। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो भाई, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। इसी से आप टाइम का फॉर्मूला बना सकते हो, या इसी में टाइम की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू से आप किसी भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो सकता है आपको फॉर्मूला भी पता हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला भी पता हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम मुझे निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है कितना 350, ठीक है, डिवाइडेड बाई वो 75, स्पीड कितनी है 75 है। इसे अपने हिसाब से कर लो। अगर आपको इसका डायरेक्ट पता नहीं चल रहा तो इसको 5 से रिड्यूस कर लो। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको करवा रखे हैं। 5 7 जा 35, 5 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 हो गया। अब हमने इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा एक बार ये फिर, और 5 से रिड्यूस हो रहा है तो एक बार फिर कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 3/14 हो गया। अब हमने इसे करना है डिवाइड। ध्यान से देखो, क्योंकि आप अगर ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में तो आपको मिल ही नहीं रहा 4 आवर 14/3 कहीं आपको मिल नहीं रहा। इसको मैं करूँगा डिवाइड। 3 से मैंने क्या कर दिया, 14 को डिवाइड कर लिया। जिसको इतना लंबा नहीं जाना वो यहीं पे भी इसको डिवाइड कर सकता था, यहीं पे भी डिवाइड कर सकता था, यहीं पे भी डिवाइड कर सकता था, आंसर सही माना था, ठीक है। हमने कर लिया 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कर लिया। माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 करोगे आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 करोगे आपको 2 मिलेगा। ये आया 3 होल 4/2। 3 से हमने जब 14 को कंप्लीट डिवाइड करा तो ये 4 आया। तो ये 4 तो बनेगा हमारा आर, क्योंकि वो कंप्लीट है, वो होल है, पूरा पूरा है वो, तो 4 आर्स हो गया। अब इस 2 का हमें कुछ करना है,
इस 2 का हमें कुछ करना है। अगर हम इसे ऐसा सॉल्व भी करते हैं ना, अगर हम इसे ऐसा सॉल्व भी करेंगे तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 4 होल 2/3। बताओ, ऐसा हम इसको लिखते हैं ना कि 4 होल 2/3 हम इसको लिख लेते हैं। तो ये 4 तो पूरा पूरा आ रहा है और ये 2/3 है, और ये 2/3 क्या है, ये 2/3, ये 2/3 किस में है, ये 3 फ्रैक्शन में है। तो ध्यान से देखना, आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम परेशान हो गए। हम क्या करेंगे, देखो 4 पूरा पूरा होल में है, ये 2/3 फ्रैक्शन है। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम पूरे आर की बात कर रहे हैं, ये पूरा आपका आर में आ गया। अब आर को हमने क्या कर देना, जो ये 2/3 है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ही बताओ। बिल्कुल करते हैं सर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 2/3 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 60 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। देखो मल्टीप्लाई में है तो 3 से ये कैंसिल, 3 2 6, यहाँ हो गया 0, एंड 2 × 20 कर लिया। 2 × 20 कितना हो जाएगा, 2 × 20 कितना हो जाएगा सर, 2 × 20 हो जाएगा 40। इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 4 आवर 40 मिनट इसका आंसर होगा। अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो आपको मज़ा आ गया होगा, आपको मज़ा आ गया। कैसे करना है सारा मैंने आपको बता दिया, और क्लासेस में तो मैंने इसको और अच्छे तरीके से आपको करवा रखा है, वहाँ आपको और मज़ा आएगा ना। क्लासेस में मैंने इसको और मस्त तरीके से करवा रखा है, तो वहाँ तो आपको और अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है कि 10 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 250 रुपीज़। 10 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट 250 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। 15 kg ऑफ शुगर, 15 kg शुगर। देखो सिंपल है यार, आप डायरेक्ट करोगे, मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप डायरेक्ट करोगे। आपको दे रखा है 10 kg शुगर का जो कॉस्ट है, 10 kg शुगर कॉस्ट ऑफ 10 kg शुगर। ठीक है, 10 kg शुगर का कॉस्ट कितना है, 250 रुपीज़। और सीक्वेंस से देखना भाई वीडियो है ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना ली है, ठीक है, इसकी भी बना रखी है प्लेलिस्ट, कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसको सीक्वेंस से देखना, जो भी अभी पहले की वीडियोस हैं उनको कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यूनिटरी मेथड वाला है। 1 kg शुगर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, आपको कितना मिल जाएगा, 25 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 kg का कॉस्ट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 15 kg ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर क्या हो जाएगा, 1 kg का 25 है, तो 15 kg का 15 × 25 में कर लूँगा। ठीक है, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 × 30 37 हो जाएगा, 375 रुपीज़ हो जाएगा। 375 रुपये कहीं पे अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके सर, चलें आगे। बिल्कुल सर, चलें आगे। तो आगे तभी चलो, वीडियो को अच्छे से लाइक कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम लोगों की। एक तो इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ज़बरदस्त मस्त क्वेश्चन आ गया। एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, देख लो भाई। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, जियोमेट्री का क्वेश्चन है, लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। ये भी मैंने आपको करवा रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऐसे मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि दो एंगल होते हैं। मान लो मेरे पे एक एंगल है एंगल 1 और दूसरा एंगल है मेरे पे एंगल 2। अगर मैं इन दो एंगल को प्लस कर लेता हूँ, दो एंगल को मैंने प्लस करा तो हमेशा मुझे प्लस करके 180 मिलेगा, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है कि आप दो एंगल को प्लस करोगे आपको 180 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ से सिंपल देखो, मुझे एक एंगल दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, मान लो मुझे ये एंगल दे रखा है 55 डिग्री, मुझे ये एंगल दे रखा है। पूरा समझा रहा हूँ मैं एक बार आपको। 55 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, एंगल 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 55 यहाँ प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 50 हो जाएगा, 0 का 0, 8 माइनस 5 3, 130। एक सेकेंड 180 माइनस, अच्छा 55 हो ना, 55 मैं वही बोलूँ, 55 है। 10 माइनस 5 5, ठीक है, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 125। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्लियर है। आप क्या करोगे, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री का, एक एंगल आपको दे रखा हो, आपने सीधे 180 में से दूसरे एंगल को माइनस कर देना है।
ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि सर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। एक एंगल आपका निकला 125, एक आपको दे रखा था 55, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 2 7 1 8 1। देखो दो एंगल को प्लस करा तो 180 मिल गया। यही सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सारा क्लास में करवा रखा है, वो देख लेना, ठीक है। चलो, तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ क्वेश्चन आपको शो नहीं कर रहा होगा, मैं थोड़ा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इस तरीके से होगा यहाँ पे, द सम ऑफ, बहुत मस्त क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल, ये है क्वेश्चन, ठीक है। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज 130 डिग्री, 130 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मस्त वाली प्रॉपर्टी लगेगी। जिसने ट्राइंगल पढ़ा होगा वही कर पाएगा, बाकी लोग ताली बजाओ, ठीक है। क्या दे रखा है कि दो एंगल का सम, ठीक है, 130 है, तीसरा एंगल निकालो। आपको पता है एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम एंगल में सब ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो जो ये 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, इनकी क्या होती है, जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ठीक है। कि हम पे कोई एंगल 1 दे रखा है, ठीक है, प्लस एंगल 2 है, प्लस एंगल 3 है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। अगर आप इन तीनों एंगल को प्लस करोगे आपको 180 डिग्री मिलता है। ये मिलता है तो मिलता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मिलेगा ही मिलेगा आपको, आप चाहो ना चाहो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे बोला है कि दो एंगल का सम मतलब जो आंसर प्लस करके आता है, पहले ही बता चुका हूँ। दो एंगल का सम तो कितना है, 130 डिग्री है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2, हमें इसका सम दे रखा है कितना, 130 डिग्री है। आपको बोला एंगल 3 निकालो, तो 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कर लूँगा, एंगल 3 की वैल्यू, एंगल 3 के साथ कुछ भी नहीं रखना है। ये 130 एंगल 3 के साथ प्लस है, सारा मैंने सिंप्लीफिकेशन में समझा रखा है। यहाँ मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी बता दे रहा हूँ कि प्लस वाला है तो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 हो गया, 180 माइनस 130 हो गया। एंगल 3 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 50 डिग्री मिल जाएगी। कहीं पर अगर आपको 50 डिग्री ऑप्शन है तो बल्ले बल्ले कर लो, कहीं पर अगर आपको 50 डिग्री ऑप्शन है तो बिल्कुल बल्ले बल्ले कर लो भाई। बिल्कुल सर ए ऑप्शन है 50 डिग्री। आया मज़ा, बिल्कुल सर आया मज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको नंबर दे रखा है 0.045 दे रखा है। इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंट। 0.045 को हमने परसेंट में चेंज करना है। मस्त क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर। आपको नंबर दे रखा है 0.045 को परसेंट में चेंज करना है। परसेंट की मीनिंग होती है 100 पर 100, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, उसे जब हम परसेंट में चेंज करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके पीछे परसेंट का साइन लगा लेते हैं। इसके अपोजिट जब भी कोई नंबर अगर परसेंट में होता है, मान लो कोई 40% है, अगर हम यहाँ से परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ से परसेंट हटाना है, हम इसके अपॉन में 100 कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को, ये है फंडा। चलें आगे, करें आगे, ओके। देख लो, तो 0.045 को हमें परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में बदलना है, तो मैं 0.045 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से, और लास्ट में परसेंटेज का साइन जो आंसर आएगा उसमें साइन लगा दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट, आप तो डायरेक्ट करोगे। चलो इसको कर लो। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का तरीका सबको बता रखा है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, फिलहाल तो पॉइंट को इग्नोर कर लो, आपको नंबर क्या मिलेगा, 0045 मिलेगा। आगे तो इन जीरो की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे क्या करेंगे, 0045 इंटू में मैं इसको 100 कर लूँगा। 45 का मल्टीप्लाई 100 से कर लो, 45 1 जा 45, उसके पीछे क्या थी, 2 जीरो थी। आगे वाले 2 जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो चलो आंसर आया आपका क्या, 4500। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, डेसिमल का सारा करवा रखा है, वीडियो देख लेना, ठीक है। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट,
3 डिजिट पे यहाँ पे आएगा 0.4.500। फिर मैंने आपको बोला, आप बोलोगे सर ये ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, पॉइंट के बाद जब सिर्फ 0 होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। लास्ट में अगर यहाँ कोई एक नंबर होता, मान लो 7 है, तब इन 0 की वैल्यू होती है, लेकिन कुछ नहीं है तो वैल्यू नहीं होगी। ये हो जाएगा 4.5, लास्ट में आपने परसेंट का साइन चिपका देना है। आंसर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यार, है ना, ए ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, फाइंड द सम। सम मतलब जो आंसर प्लस करके आएगा, ऑफ ऑल नंबर, सारे के सारे नंबर लेस देन 27 विच आर डिविजिबल बाय 9। बताओ, करोगे तुम करोगे क्वेश्चन और कर सकते हो यार, तुम तो खतरनाक आदमी हो, कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चन, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, क्या बोला है देख लो। सम निकालना है ऑल नंबर्स, उन सभी नंबर का, लेस देन 27 जो 27 से छोटे हैं, और डिविजिबल है 9 से। 9 मतलब जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें लफड़ा है नहीं। 9 के टेबल बोलो, सीधे 9 के टेबल बोलो। 9 के टेबल बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, मतलब जो 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड कौन होता है? एक तो 9 ही होता है, और क्या होता है, 18 होता है। 9 2 जा 18, 18 होता है, और क्या होता है, 27 होता है, और क्या होता है, 36 होता है। लेकिन हमें क्या बोला है, जो 26 से नीचे के हैं, 26 के लेस देन, तो 27 के नीचे के हैं तो 27 भी नहीं आएगा। 27 के नीचे के क्या मिले, एक तो 9 मिला प्लस 18 मिला, और 9 प्लस 18 कितना होगा, 27 होगा। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ, आया मज़ा? कितने सारे ए ऑप्शन मिल गए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर लिखा है, ठीक है, इसको मत क्वेश्चन का नंबर मतलब सीक्वेंस लिखा है। ठीक है, ये जो भी है इसको छोड़ दो। ठीक है, हम जो भी यहाँ सीक्वेंस कर रहे हैं आप अपने हिसाब से करते रहो। क्वेश्चन यहाँ पे हम पे दे रखा है, हमने इसको सॉल्व करना है। 3.2 प्लस 8.395 माइनस 5.45 इसको करना है। चलो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस को उठाओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस कर लो, फिर माइनस कर लो। 3.2 प्लस 8.395 को कर लो। सिखा रखा है कि सर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। राइट में 395 है तो लिख लो 395, लेफ्ट में क्या 8 है तो यहाँ लिख लो 8। इसको हमने पहले करना है प्लस, क्योंकि बीच में इनके प्लस का साइन है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 कर लो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 505 909 32 कितना हो जाएगा 5, 8 से कितना हो जाएगा 11। हमारा आया 11.595। अब इस 11.595 में से हमने माइनस करना है क्या, ये 5.45। पॉइंट के नीचे पॉइंट बना लो, राइट में है 45, लेफ्ट में है क्या 5। इसको करना है माइनस, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 कर लो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 कर लो। 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तीनों ऑप्शन में लास्ट डिजिट 5 है। 9 माइनस 5 करोगे 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। सी से बस आप सी ऑप्शन कर लोगे, है ना। क्यों कर लोगे सी ऑप्शन, आपको दिख तो गया कि 4 5 और किसी ऑप्शन में नहीं है ना, 4 5 किसी ऑप्शन में नहीं है। 5 माइनस 4 करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 5 करोगे तो होगा नहीं, 11 माइनस 5 करोगे 6 हो जाएगा। यहाँ से कैरी यहाँ गई थी, यहाँ 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। 6.145 डेसिमल मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। डेसिमल मैंने आपको बहुत 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 बेहतरीन तरीके से सिखा रखा है, तो उसको कर लो और मज़े से वही अपनी क्लासेस करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ा आया होगा आपको। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, अगर इजीली नहीं कर पा रहे हो तो एक बारी और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपकी दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो और इसको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लो। बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई इस तरीके से करो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके गाइस।